दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे Connected. मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। साथी जगत में बस एक अपना, साथी जगत में बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना। वो भी तोड़ के दाता ना ले, यूं मोड़ के दाता ना ले, सर पे तू ये इल्जाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने जोत जगाई, मन की बुझती जोत जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे, आया मैं तेरे धाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया था। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, हो राम, हो राम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, हो राम, हो राम। ओम शांति। तो बहुत ही सुंदर भक्ति का ये भजन अभी हम सब ने सुना। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, भगवान से बड़ा और संसार में किसी का भी नाम नहीं। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको कभी भगवान से काम नहीं पड़ता होगा। दुनिया में जब हमको किसी से काम पड़ता है ना, किसी दफ्तर का काम पड़ा, सरकारी बाबू के पास जाना पड़ा, किसी मंत्री से काम पड़ गया, तो क्या ले जाते हैं? हाँ, नोटों के बंडल ले जाते हैं ना। और मंदिर में हम क्या ले जाते हैं? लड्डू का डब्बा ले जाते हैं, नारियल ले जाते हैं कि सुन ले कुछ तो।
तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं सुनूं कैसे, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। भगत चैलेंज करते हैं भगवान को, देख कि मैं तुझे राम भी तब मानूंगा जब तू मेरी बिनती सुने। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं सुनूं तो तब जब मैं तुम्हारे बीच में बैठा हुआ। बाबा कहता है मैं तो एक ही बार आता हूं ना, अब आया हूं। बाबा कहता है अपनी भी बोलो तो मेरी भी सुनो। हम्म तो फिर आगे कहते हैं कि दुनिया यही तो कहती है कि देखो भगवान अभी भक्ति भक्ति भी करते हैं सभी, और फिर भी धरती पर पाप बढ़ता ही जा रहा है। तो भगवान तो कहता है बच्चे मैं तो सब भक्तों का रक्षक हूँ, तो मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करने आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। बाबा कहता है तुमको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मेरा जब आने का समय होगा मैं अपने आप आऊंगा। और आकर करूंगा क्या? क्या करूंगा? तुम्हारे भजन सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगा, आरतियां सुनूंगा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, आकर मैं तुम बच्चों को लायक बनाऊंगा। राम को बिनती सुनानी है ना, तो बाबा कहता है बच्चे मेरे जैसे बनो। तो बाबा कहते हैं फिर बिनती की क्या बात है, तुमको दुख किसने दिया, क्या बिनती करनी है राम से? हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो भक्त कहते हैं कि मुझे भी तुझसे काम पड़ गया। कौन सा काम पड़ा? कहते हैं कोई नहीं संसार में जिसे मुझसे काम नहीं पड़ता। तो साथी जगत में बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना, वो भी तोड़ के दाता ना ले सिर सिर पे तू ये अंजाम। तो भगत क्या कहता है? भगत देखो दुनिया में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो हम भगवान से नहीं करते। हम ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जो हम भगवान से नहीं करते। कोई बीमार है तब भी हम मंदिर जाते हैं, है ना? कोई मृत्यु हुई तब भी हम मंदिर चले जाते हैं। धन में कमी है, धन का अभाव है, कोई भी परेशानी जीवन में आती है, हम तुरंत मंदिर जाते हैं। कहते हैं तू तो सुन, दुनिया में भले ही हम कहते हैं अंधेर है, लेकिन तेरे दर पे कभी देर नहीं। हम्म? तो भगवान को हम क्या कहते हैं कई बार, कि इसको बचा ले। होता है कई बार कोई बहुत बीमार है, हम कहते हैं भगवान इसको बचा ले, इसको बचा ले। कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, और क्या कहते हैं अपने सर पे ये इंजाम मत ले, क्योंकि दुनिया तो यही कहती है जी भगवान ने ले लिया, उसकी मर्जी के आगे किसकी चलेगी। बाबा कहता है बच्चे मैं विनाश नहीं करता। बाबा कहता है मैं विनाश नहीं करता, कैसे करूंगा? एक तरफ से बाबा कहता है तुम मुझे अपना पिता कहते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही मेरे मंदिर बनाते हो, इतने बड़े बड़े आलीशान मंदिर। हाँ, भूखे प्यासे मंदिरों में मेरे दर्शन करने के लिए आते हो, इतने सुंदर सुंदर मालाएं चढ़ाते हो, पूजा चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाते हो, किस लिए? दुख मांगने आते हैं क्या मंदिर में? एक तरफ से हमने कहा ना कि जैसे भगवान की मर्जी, तो भगवान की मर्जी क्या है? क्या एक पिता अपने बच्चे को दुख देगा? देगा? बाबा कहते हैं तुम नहीं देना चाहते अपने बच्चों को दुख, तो मेरे को तो भगवान कहते हो। बाबा कहता है मुझे क्या मजा आएगा तुमको दुख देने में? तुमको दुखी किया किसने तुम ये भी नहीं जानते, और ऊपर से हम भगवान को ही चैलेंज करते हैं कि मेरी बिनती सुने तब मैं तुझे राम मानूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर भगत देखो क्या कहते हैं, मजबूरी तेरे दर पे ले आई तो आशा की मैंने जोत जगाई। बाबा कहता है मैं यही तो करने आया हूँ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाबा कहता है मैं पूर्ण करने आया हूं। तो कैसे करेगा? भगवान हमारी मनोकामना ऐसे कभी पूर्ण नहीं करता कि हमको मकान दिया, बच्चे दिए, अच्छी हमको धन राशि दी। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये तो अल्पकाल के सुख हैं, क्षणभंगुर है। अविनाशी बाप है ना। बाबा कहता है आत्मा को सुख भी कौन सा देता है? अविनाशी सुख देता है। तो बाबा कहता है अभी मैं क्या करता हूँ, तुम्ही ने बोला ना मेरे मन की बुझती जोत जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे। मंदिर में जाकर हमने यही गुहार लगाई है उसको कि मेरे मन की बुझती जोत जगा दे। बाबा कहता है फिर आओ बैठो मेरे पास, पहले मन को जानो।
आत्मा को जानो कि क्या है मन। हाँ, मन की ये जोत कैसे जगेगी। तो बाबा कहता है पास बैठोगे तब तो तुमको समझाऊंगा। तो बाबा कहता है पढ़ाई से तुम्हारी सब आस पूरी हो जाएंगी। बाबा कहता है जब तक पढ़ोगे नहीं ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे कोई आस पूरी नहीं हो सकती। हम्म तो फिर क्या कहते हो, आया मैं तेरे धाम। बाबा कहता है मेरे धाम को तो कोई जानता ही नहीं। हाँ, तुम ही ने मंदिर बनाए, तुम ही ने गुरुद्वारे गिरजे मस्जिदें बनाई। बाबा कहते हैं यहाँ मैं नहीं रहता। भगवान को भी अगर हम मंदिर बनाकर वहां मूर्ति रख देते हैं तो हम तो भगवान से भी बड़े हो गए। फिर हमने मंदिर बनाया, हमने मूर्ति वहां लगवाई, हमने भगवान को वहां बिठा के रख दिया कि अब मैं आऊंगा, मेरी विनती सुनियो। बाबा कहता है फिर तो तुम मेरे क्रिएटर बन गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरे धाम को तो तुम जानते नहीं हो। कोई काशी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई अमरनाथ जाता है, लेकिन बाबा कहता है मुझसे तो तुम तब तक नहीं मिल सकते जब तक मैं खुद इस भूमि पर ना आऊं। स्वयं भू, जो स्वयं इस भूमि पर आते हैं। तभी तो बाबा कहता है तुम शिवरात्रि मनाते हो, ऐसे थोड़ी शिवरात्रि मनाते हो, कुछ किया है आके। तभी तो बाबा कहता है मेरे इतने मंदिर बनाए तुमने, सोमनाथ का मंदिर, अमरनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर। बाबा कहते हैं तुम अनाथों का नाथ मैं ही हूं। बाकी कितने भी देवी देवता है ना, उनको हम कभी नाथ नहीं कहते। कहते हैं कभी हनुमान नाथ, गणेश नाथ, श्री कृष्ण नाथ, माता नाथ, शोभता ही नहीं। बाबा कहता ये तो केवल एक शिव की महिमा है। हाँ, भोलानाथ। बाबा कहता है मेरे बच्चे भोले भाले हैं कितने। बाबा कहता है भक्ति क्या है, ये तुम्हारा भोलापन है। खुद को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, लेकिन भावना बड़ी प्यारी है ना। तो बाबा यहाँ समझाते हैं कि बच्चे अभी मुझे बदनाम नहीं करो। खुद ही कह रहे हैं हम, अगर मेरी विनती नहीं सुनी कर दूंगा तुझे बदनाम। बाबा कहता है तुमने 63 जन्म और किया ही क्या, मुझे बदनाम तो किया। यही तो पितर दोष तुमको लगा है। पंडित कहता है ना पितर दोष लग गया जी। बाबा कहता है ये है पितर दोष जो आत्मा को लगता है। जब कहते हो भगवान सबके अंदर है, कण कण में बैठा है, फिर क्यों जाते हो बसें गाड़ियां पकड़ के सुबह सुबह, लाइनों में लगते हो। घर में तुमको 10 लोगों में भगवान नहीं दिख रहा, अपने अंदर नहीं दिख रहा। बाबा कहता है हूं नहीं ना तो दिखूंगा कहां से। हाँ, इसलिए बाबा कहता है फिर मंदिर में चले जाते हो, मंदिर में जाके दर्शन कराते हो, कहते हैं जी हमारी तो मनोकामना पूर्ण हो गई। बाबा कहता है थोड़ी जो पूर्ण होती है वो तुम्हारे कर्मों की प्रारब्ध है, सारी तो पूर्ण नहीं होती। तो बाबा कहता है वो भी तुम्हारे कर्मों की ही कमी है। जो मिला, बाबा कहता है ये तुम्हारे पुरुषार्थ से मिलेगा। बाबा कहता है मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, आकर तुम आत्माओं को भाग्य बनाने की कलम दे देता हूं। तुम्हारी विनती यही है ना, क्योंकि दुख से आत्मा छूटना चाहती है। तो बाबा कहता है बच्चे आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा दुख से छूट नहीं सकती। हम्म तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को समझाता है। देखो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप ही स्थापना विनाश और पालना कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते। हम्म, क्यों वो भगवान है, क्योंकि वो निराकार है ना, वो आपकी और हमारी तरह थोड़ी है। बाबा कहता है मैं हूं करन करावन हार, करता कुछ नहीं हूं, करवाता हूं। तो शिवलिंग पर हम देखते हैं ना 3 रेखाएं होती हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो है स्थापना दिखाई, विष्णु के द्वारा पालना दिखाई, और फिर शंकर के द्वारा विनाश दिखाया। तो बाबा कहता है मैं कुछ करता थोड़ी हूं, नहीं तो मुझ पे दोष पड़ जाए। तो यही तो दोष हम पे पड़ा ना, जब हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी जैसी, उसकी मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। उसका जोर चले तो बच्चे को ले ले, उसका जोर चले बूढ़े को ले ले। बाबा कहता है मैंने करना क्या है लेके तुम्हें, क्या करूंगा। कहते हैं ना दुनिया में भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है, ऊपर नहीं पड़ती उसको अच्छे लोगों की जरूरत। उसको यही अभी पड़ी हुई है जरूरत, और वह अच्छे लोगों को ले रहा है। और ले कैसे रहा है, ऐसे नहीं कि मार रहा है उनको, नहीं, वो उनके देह के भान को खत्म कर रहा है।
कि बच्चे तू तो आत्मा है, चल मेरे काम पे लग जा, पावन बन और दूसरों को भी पावन बना। बाकी दुनिया में हम किसी को कह तो देते हैं कि अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी है ना, तो भगवान ने क्या करना है ऊपर, क्या करेगा? दुखी दुनिया नीचे है, पुकार यहाँ रही है, मंदिर गुरुद्वारे यहाँ बनाए, दान पुण्य यहाँ कर रहे हैं, गंगा तीर्थ यहाँ नहा रहे हैं, ऊपर वो क्या करेगा उनको लेकर? और वो भी कैसी आत्माएं हैं सब? बाबा कहता है सब विकारी हो, सब विकारी है ना। बाबा कहता है अपने को ही नहीं जानती आत्मा, बाप को ही नहीं पहचानती, तो घर आएंगे कैसे? एक छोटे बच्चे को आप छोड़ दो सड़क पे, बहुत छोटा बच्चा हो, आएगा कभी घर वापस? कभी नहीं आएगा। इसलिए हम छोटे बच्चों को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं। तो यहाँ बाबा समझाते हैं कि बच्चे, नहीं तो फिर मुझ पर दोष पड़ जाए, मैं तो हूं करन करावन हार। तो समझते हैं कि बाप दुनिया क्रिएट करते हैं। दुनिया भक्ति में यही सोचती है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप क्रिएट नहीं करते, चेंज करते हैं। समझना, बाबा कहता है ये सृष्टि तो अविनाशी है, ये चलती जाएगी, लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं मैं आकर इसको चेंज करता हूं। तुम्हारी पुरानी पतित दुनिया को बाबा कहता है मैं नई दुनिया बनाता हूँ। कलयुग को बाबा कहता है मैं सतयुग बना देता हूँ। ये बाबा कहता है मैं करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी और फिर वो कहीं ऊपर आसमान में बैठकर ब्रह्मा के द्वारा दिखाया है कि ब्रह्मा क्या करता है, जो मनुष्य आत्मा है उनको नीचे भेज देता है। बाबा कहता है बच्चे यही सब कुछ क्रिएट होगा, ऊपर कुछ भी नहीं है। 5 तत्व भी नीचे है। और बाबा कहता है जो ग्रेविटी पावर है पृथ्वी की, वो भी तो नीचे ही है। ऊपर आप तो एक बॉल फेंको, देखो तुरंत नीचे गिर जाती है। बाबा कहता है बच्चे ऊपर कोई जीवन नहीं है, ऊपर जल नहीं है, वायु नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तो सब है झूठी बात। अभी पढ़ाने वाले का साथ है फिर घर ले जाने का। बाबा कहता है अभी मैं तुमको पहले पढ़ाऊंगा और पढ़ाकर बाबा कहता है मैं तुमको फिर अपने साथ घर ले जाऊंगा। तो बाप की याद में बाबा कहता है कि बच्चे अभी पुरुषार्थ करो। आप तो थोड़ा आराम भी करते हो, भगवान बातें कर रहा है। हमेशा जब भी मुरली सुनते हो ना, अपने आप को हमेशा एक स्मृति दिलाया करो कि मैं आत्मा हूं और भगवान आज मुझे क्या शिक्षाएं दे रहा। तो बाबा क्या कहता है बच्चे, आप तो थोड़ा आराम भी करते हो। कोई 8 घंटे सोता है, कोई दिन में भी सोता है, कोई रात को भी सोता है। बाप को आराम की आवश्यकता नहीं है। भगवान बाबा कहता है मैं अशरीरी हूं ना, तो बच्चे बाबा कहता है मुझे तो आराम की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप समान बन जाएं तो काम खत्म हो जाए। बाबा कहता है इस कला में अगर आप बाप की तरह बन जाओ, जब कहो बाबा हमें भी आराम की आवश्यकता नहीं है, तब बाबा कहता है आप बाप के समान बन जाओ। कहने का भाव क्या, कि हमको थकावट नहीं हो। नहीं तो आज देखो हम 8-7 घंटे थोड़ा बहुत कुछ करते भी हैं, डेली रूटीन का वर्क ही करते हैं, उसमें भी हमें लगता है कि थक गए। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं सच कहता हूं इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। ध्यान से सुनना, भगवान कह रहा है कि मैं सच सच कहता हूं। बाबा कहता है इस पढ़ाई से तुम लक्ष्मी नारायण बन नहीं जाओगे, ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है बन सकते हो। मार्जन है, बाबा कहता है जैसा पुरुषार्थ करोगे, बाबा कहता है वैसी तुम्हारी प्रारब्ध बन जाएगी। तो मेरा अभी पढ़ाने का समय है, तो बाप की याद में बाबा कहता है अभी अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है फिर तो सब नॉलेजफुल हो गए। बाबा कहता है तुम भक्ति में कहते आए ना कि सबके अंदर भगवान है। बाबा कहता है जब सबके अंदर ही भगवान है, इसका मतलब बाबा कहता है फिर तो सारे ज्ञानी हो, ज्ञानी हो। बाबा कहता है फिर मेरे को क्यों बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
बाबा कहते हैं तुम ज्ञानी ध्यानी बन गए, अब क्यों बाबा कहता है मुझे याद करते हो कष्टों को दूर करने के लिए? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बाबा कहता है सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी किसको आत्मा पुकारती है? अपने पिता को। कौन सी सुख संपत्ति चाहिए तुमको? बाबा कहता मिलकर भी बाबा कहता है यहाँ कुछ मिलने नहीं वाला तुमको। लेकिन ये बाबा कहता है तुमको क्लैरिटी कब आती है? जब अंत समय प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उससे पहले तो सब कुछ अपना 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 लगता है ना। तो बाबा यहाँ समझाते हैं कि बच्चे आपे तरस परोई, बाप को ही तरस पड़ता है ना। हम्म? बाबा कहते भी तो हो ना कि हम में तो एको गुण नाई, आपे तरस परोई, कि भगवान ही है जिसको हम पर तरस पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बाप को तरस पड़ता है तब तो फिर आया हूं ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपने बच्चों के लिए ही तो मैं आया हूं, क्योंकि बच्चों पर किसको तरस पड़ेगा? बाप को पड़ेगा। बाप आकर जगाते हैं, हे भक्तियों जागो। बाबा कहता है तुम सब आत्माएं कौन हो? भक्तियां हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बाबा कहता है तुमने मुझे याद किया। आत्मा ने परमात्मा को पुकारा है, लेकिन खुद भी अपने को भूली थी, और परमात्मा कौन है वो भी नहीं पता था। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी सभी सीताएं हैं, राम एक परम पिता परमात्मा है। बाबा कहता है आप सब कौन हो? सीताएं हो। कभी देखना सीता का जन्म कैसे दिखाया हुआ है? दिखाया जो राजा जनक है, एक बार खेत में हल चला रहे हैं, और हल चलाते चलाते जो हल है वो बीच में अटक गया। तो उस जगह को खुदवाया, वहां से एक मटका निकला, मटके में सीता जी थी। हम्म? तो फिर आगे क्या दिखाया? सीता का जन्म तो ऐसे दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो राजा हूं, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। बाबा कहता है मेरे से बड़ा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। बाबा कहता है जब तुम्हारे जीवन में ये दुखों का हल चलता है ना, तब बाबा कहता है ये देह क्या है? ये मटका है। इस मटके में बाबा कहता है ये सीता निकलती है, तब इसका जन्म होता है। बाबा कहता है मेरे ही हो तुम। खुद को नहीं सोचना कि मैं फलाने की बेटी, फलाने की मम्मी, फलाने की पत्नी। बाबा कहता है ये तो बस जब तक सांस है तब तक का खेला है ये। इसके बाद बाबा कहता है यही दुनिया वाले कहेंगे कि वो तो भगवान को प्यारे हो गए, कि बाबा कहता है मेरे ही थे ना, तो प्यारे मुझे ही होना है तुमको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जीते जी होना है। तो भगवान को प्यारे कौन लगेंगे? बाबा कहता है जो मेरे जैसे बनेंगे। सारी दुनिया उसको प्यारी नहीं हो सकती। हम तो जो भी मरता है कहते हैं वो भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि दुनिया के मतलब के तो रहते नहीं। फिर वो कहते हैं वो तो उसी को प्यारा हो गया। बाबा कहते हैं मुझे तो तुम तब प्यारे लगोगे जब दुनिया से पहले न्यारे बनोगे। क्योंकि एक डेड बॉडी पड़ी होती है ना, तो दुनिया से वो न्यारी हो चुकी है, तब वो दुनिया वाले कहते हैं कि अब ये भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि शरीर तो यहीं पड़ा है, आत्मा निकल गई। तो बाबा कहता है आत्मा कौन है? बाबा कहता है ये मुझको प्यारी है, ये मेरा बच्चा है। और हम तो खुद को शरीर ही मानते हैं ना। बाबा कहता है जब तक खुद को शरीर मानोगे तब तक तो मुझे प्यारे नहीं लगोगे, क्योंकि भगवान बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चा कौन है? मैं आत्मा। हम्म आगे फिर समझाया, मुझे तुमको ज्ञान चिता पर बैठा ज्ञान जल डालना पड़ता है। भगवान आएगा तो क्या करेगा? एक बार हमने सुना था, 5 साल का बच्चा था ध्रुव। 5 साल का सिर्फ बच्चा। सोचो हम में से यहाँ कोई भी 5 साल का नहीं बैठा हुआ है ना। 5 साल का बच्चा है, अब भगवान की महिमा भी नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना उसके अंदर एक बीज डल चुका है कि भगवान को याद करने से सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो छोटा सा बच्चा है और बैठ गया आंखें बंद करके। भावना बड़ी प्यारी थी। छोटे बच्चे तो आपको पता ही है वैसे भी, हाँ, रेडीमेड संत होते हैं। तो दिखाया उसको, तो ये बोला गया था कि बहुत लंबा समय तप करना पड़ेगा, तब तेरे को भगवान दर्शन देगा। लेकिन अभी आंखें बंद करके बैठा ही था, अबोध बच्चा। दिखाया वहां पर भगवान ने उसको दर्शन दिया। अब वो बच्चा आंखें ही नहीं खोल रहा।
अब ये यहाँ खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये बच्चा, ये मुझे याद कर रहा है, मैं आ गया और ये आंखें भी नहीं खोल रहा। तो क्या किया, वो दिखाया एयर का जो फ्लो था ना, वो सारा उन्होंने रोक लिया कि एयर का फ्लो रुकेगा तो इसको थोड़ी सी घुटन महसूस होगी तो ये नेत्र खोलेगा। तो जब एयर का फ्लो उन्होंने रोका तो उस बच्चे ने अपने नेत्र खोले और सामने देखा। स्टोरियां तो यही बताती हैं, बाकी उसको कोई देख नहीं सकता, है ना। तो बच्चे ने जब उनको देखा तो उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये कौन है। हम्म, तो भगवान उसको देख देख के मुस्कुरा रहा है कि ये मुझे याद तो कर रहा है लेकिन जानता मुझे बेचारा नहीं है, और ये मुझसे मांगेगा क्या, इसको ये भी नहीं पता कि मांगू क्या। तो उस समय दिखाया कि भगवान ने, एक शंख है उनके हाथ में, तो शंख को उस बच्चे से छुआ दिया। तो जैसे ही उस बच्चे को वो शंख छुआ तो वो परमात्मा की, भगवान की महिमा सुनाने लगा। तो यहाँ पर भगवान क्या करता है, दिखाते ना, देवी देवताओं के हाथ में आप शंख देखते हो, तो शंख देना माना, शंख प्रतीक है ज्ञान की गूंज का। अक्सर करके ब्राह्मण जो है वो शंख बजाते हैं, उन्हीं को राइट है। लेकिन ये बात कौन सी है, बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का शंख। ये भगवान हम सब बच्चों को देता है। ये वो देखो, दुनिया में भी जो शंख बनते हैं ना, वो कहाँ से निकलते हैं, सागर से निकलते हैं। सिपियों से ही तो बनता है वो, बाकी बाजार में थोड़ी मिलते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर ज्ञान का सागर, पानी के सागर की बात नहीं। बाबा कहता है मैं स्वयं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को ज्ञान का शंख देता हूँ। और बाबा कहता है बजाओ इसको, ताकि हर एक आत्मा, बाबा कहता है जो तुम पुकारते हो ना, मेरे मन की ज्योत जगा दे। बाबा कहता है जब तुम ये ज्ञान का ध्वजी बजाओगे, बाबा कहता है तब ये आत्मा की ज्योत जगेगी। हम्म, तो अभी भगवान क्या करता है, हमको रोज टचिंग कराता है सुबह शाम इस ज्ञान के शंख की, कि खुद को भी नहीं भूलना। नहीं तो हमें 1 घंटा तो ध्यान रहता है, वो भी हमें नहीं पता। देखो आप सबकी खिड़कियां बंद है, आप यहाँ बैठे भी हो कि नहीं बैठे हमें नहीं पता, कुछ और कर रहे हो, किसी और से गपशप मार रहे हो, वो भी नहीं पता। अब बाबा हमको यही कहता है, बच्चे यही तुम्हारा वो समय है जो कमाई का समय है। आप देखो जब कोई नोट गिनता है ना, कैसे नोट गिनते हैं हम, सभी ने गिने हैं ना नोट, सबको पता है। आंखें भी वहीं गड़ी रहती है, हाँ, और हाथ भी वहीं चलते हैं, किसी से बात नहीं करते, कहते हैं मेरी गिनती भुला दी आपने, करते हैं नहीं। लेकिन हमको ये एहसास होता है कि ये हमारी कमाई है जो मरकर हमको काम आने वाली है। पहले तो हमको यही आभास नहीं होता कि हम मरने भी वाले हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि हम खुद को तो मरते कभी देखते नहीं ना, हम तो दूसरों की शव यात्रा देखते हैं, अपनी तो कहाँ देख पाते हैं। तो हमें लगता है हमारे पास तो अभी बहुत समय है, बहुत समय मैं डिस्काउंट पे लेकर आया हुआ हूँ, बोनस तो मुझे ही दिया उसने। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे अभी क्या करना है, तुमको मैं ज्ञान की चिता पर बिठाता हूँ। तो ज्ञान की चिता पर जब हम बैठते हैं, बाबा कहता है तुम्हारे विकार भस्म हो जाते। तो सीता को यही दिखाया था कि अग्नि परीक्षा जो सीता की दिखाई ना, वो राम ने यही ली थी। बाकी वो सब नहीं था कि रावण ने कभी तुझे छुआ तो नहीं। हमारी बुद्धि वही अटकती है बार बार जाके, क्योंकि हम वहां पर भी क्या देखते हैं, स्त्री और पुरुष। बाबा कहते हैं बच्चे रावण क्या है, ये है विकार, ये लोभ, ये लालच, ये घृणा, ये कहीं पर राग, कहीं पे द्वेष, ये सब बाबा कहता है कि रावण है। तो बाबा कहता है तुम अब घर चल रहे हो ना, राम तुमको लेने तो आ चुका, लेकिन पहले वो कहता है मुझको अग्नि परीक्षा तो दे दे, कि आत्मा को किसी विकार ने छुआ। बाबा कहता है छुआ तो सबको हुआ है, लेकिन बाबा कहता है अभी पावन बन जाओ, जैसे आए थे वैसे चलो। तो सीता जाएगी, पवित्र बनकर जाएगी ना। तो बाबा कहता है योग की अग्नि में अपने पापों को दग्ध करो। हम्म, तो इसलिए बाबा समझाता है अभी मैं तुमको ज्ञान चिता पर बिठाता हूं और ज्ञान का जल डालता हूं। अमरनाथ सिर्फ दर्शन करने कहाँ कहाँ से जाते, यहाँ तो अमरनाथ पढ़ाने आए। देखो अमरनाथ को ही हम कहते हैं कि इसने पार्वती को अमर कथा सुनाई। क्यों सुनाई थी, पार्वती ने कौन से ऐसे पाप कर्म करे थे
जो उसको अमर कथा सुनानी पड़ गई। कहाँ सुनाई थी? बाबा कहता है जानते कुछ नहीं है, इसलिए अमरनाथ चले जाते हैं दर्शन कर। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में पार्वती कौन है? हर वो आत्मा, बाबा कहता है, जो परिवर्तन को तैयार बैठी है, वो मेरी सच्ची सच्ची पार्वती है। बाबा कहता है जहां तुम बैठे हो ना, ये मृत्यु लोक तो है कोई हमारे में ऐसा जो बोले मैं तो कभी नहीं मरूंगा? क्या कहते हो? जाना तो सबको है ना। बाबा कहता है यही वो मृत्यु लोक है जहां पर अमरनाथ आकर अपनी पार्वतियों को ये अमर कथा सुनाते हैं। ये है अमर कथा जो आप अभी सुन रहे हो। शास्त्रों में सिर्फ लिखा गया है कि अमर कथा सुनाई, पार्वती बीच में सो गई। बाबा कहता है ये अभी की बात है, अपने आप को चेक करो। ये सब पार्वतियां थोड़ी थोड़ी सुनती है, थोड़ी थोड़ी नींद आ जाती है। झपकी आती है ना, कथा सुनते तो वैसे ही नींद आ जाती। कई तो अपना लेट के भी सुनते हैं आराम से कंबल में, फोन रख लेंगे साइड में, चल अमरनाथ तू सुना कथा, और वही सुनते 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 नींद भी आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे जो गलती पार्वती से हुई कम से कम तुम रिपीट तो नहीं करो। और कहते हैं कबूतरों ने सुन ली, तोते ने सुन ली। हाँ, बाबा कहता है फिर तोते और कबूतर तो अमर हो जाते, हुए तो नहीं। बाबा कहता है अमर हो जाना मतलब ये नहीं है कि मरेगा कोई कभी नहीं। नहीं, बाबा कहता है अमर हो जाना माना, बाबा कहता है ये कथा सुनकर तुम आत्माएं अभी अमर पद की प्राप्ति करते हो। अमर पद कौन सा है? कौन सा अमर पद है? बाबा कहता है ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसको पढ़कर बाबा कहता है तुम कौन बनते हो? दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं। तो देख लो, आज कलयुग में सब बैठे हैं, भगवान और देवता तो किसी ने देखे नहीं, लेकिन फिर भी देखो मंदिरों में भगत जाते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, बारिश हो, रोज जाते हैं। सीट पर कोई बैठा हुआ है? क्या कहोगे? कोई देवी देवता कहीं बैठा हुआ है? किसी भी तीर्थ पे जाते हो, बैठा है कोई वहां चलता फिरता बोलता हुआ? कुछ भी नहीं है, सिर्फ मूर्तियां हैं। तो अमर पद है ना। बाबा कहता है इन्होंने वो सेवाएं तो की होंगी, तब तो दुनिया जाकर इनको याद करती है। ऐसे थोड़ी कोई किसी को याद करता है कोई ऐसे याद? जैसे हम देवी देवताओं को याद करते हैं, ऐसे तो हम दुनिया में किसी को भी याद नहीं करते। क्योंकि देवी देवताओं को याद करने से क्या मिलता है? बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या याद करते हो किसी को? ऐसे ही हिचकियां आती रहती है हमें कि हाय तेरे को याद कर रहे थे, तेरा फोन आ गया। बाबा कहता है ये कोई याद नहीं होती, ये तो बाबा कहता है सब विकर्म। एक दूसरे में आसक्ति जुड़ी है, किसी के साथ मोह लगा हुआ है, तो उसको याद करते हो। प्राप्ति क्या करी तुमने? बाबा कहता है बच्चे किसी को याद करना माना उसका गुण, बाबा कहता है अपने जीवन में धारण कर लेना, तब तो कोई फायदा भी है किसी को याद करने का। नहीं तो बाबा कहता है ये मिट्टी खराब करते हो। इतनी अनमोल काया उस परमात्मा ने हमको दी है। कैसा ये खिलौना है देखो। इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी एक मुर्दे के अंदर आत्मा नहीं डाल सकते, और आत्मा अभी इस शरीर में बैठी है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं सारा दिन? क्या करते हैं? एक बार अपने आप से ही कभी पूछना कि भगवान ने मुझे 24 घंटे जो दिए, हम क्या करते हैं? घड़ी कितना भागती है देखो। बाबा ने एक मुरली में घड़ी के साथ बच्चों का कंपैरिजन किया। बाबा कहते हैं बच्चे घड़ी देखो, रुकती है कभी? निरंतर चले जा रही, चले जा रही। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ भी चलता जाए। वो सर्दी देख के रुके नहीं कि सर्दी आ गई जी, रजाई जी, कंबल। रोटियां तो हम वैसे ही खा रहे हैं, बल्कि सर्दियों में तो गाजर का हलवा भी खाएंगे, मालपुड़े भी खाएंगे, गोंद के लड्डू भी खाएंगे। हाँ, खुराक हमारी शरीर के लिए तो बढ़ जाएगी, यहाँ के लिए घट जाएगी। कहेंगे सर्दी बहुत है जी। तो किसको पाल रहे हैं हम? इस शरीर को तो पाल रहे हैं। बाबा कहता है ये तो मिट्टी है, खुद ही कहते हो जी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो बाबा कहता है इस हीरे को तुमने क्या दिया, क्या खिलाया इसको? हाँ, कभी कभी लोग महीने में एक दो बारी तीर्थ हो आते हैं तो सोचते हैं बड़ा पुण्य कर लिया, बहुत दान करके आ गए। बाबा कहता है बच्चे कख किया तुमने, कख, कोई कमाई नहीं की।
बाबा कहते हैं भिखारी थे और भिखारियों को ही दान देते चले गए। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूं धन्ना सेठ, अब है हिम्मत तो बनो सुदामा, ले आओ 3 मुट्ठी चावल, है तुम्हारे घर में 3 मुट्ठी चावल। बाबा कहता है ले आओ मेरे लिए। सबसे पहले बाबा कहता है 1 मुट्ठी ये दो कि बाबा ये शरीर और ये आत्मा, इससे अब मेरा कोई भी आसक्ति नहीं, ये मन भी तेरा, ये तन भी तेरा, ये धन भी तेरा। दूसरी मुट्ठी बाबा कहता है ये भी मुझे दे दो कि देह सहित देह के सर्व संबंध मैंने अब त्याग किए, बुद्धि से इनका संन्यास किया। तीसरी मुट्ठी बाबा कहता है बच्चे विकारों का संन्यास करो, बनोगे सुदामा। क्या कहते हो? और तो बाबा कहता है तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ है भी नहीं जो मुझे लाके दोगे। तो बाबा कहता है बनोगे सुदामा, या फिर कथा कहानियां ही सुनोगे कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत है तो आगे बढ़ो। जिन्होंने बाबा कहता है भगवान को दान दिया है ना, बाबा कहते हैं मैंने रखा किसी का नहीं है। तो देखो शास्त्र भी बताते हैं कि सुदामा को क्या से क्या मिला। तो बाबा यहाँ समझाता है परमात्मा अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर मीठापन नहीं आता। बाबा कहता है जब आप कहते हो ना कि भगवान तो सबके अंदर है, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर वो मिठास खत्म हो जाती है, क्योंकि कितनों को देखकर तो हम कुड़ते हैं, सड़ते हैं, भूनते हैं। ये बैंगन का भरता रोज बनता है, बनता है नहीं बनता? हाँ, तो बाबा कहता है फिर मीठापन खत्म हो जाता है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। अब देखो भगवान पूछ रहा है, बाबा कहता है कि ये मैं क्या ऐसा करूं जो तुमको इतना बड़ा आदमी दिखाई पड़े कि हाँ ये भगवान है। क्या करूं? बाबा कहता है आप बताओ। इतना बड़ा परिवर्तन भगवान सृष्टि पर कर रहा है, वो भी गुप्त, वो भी गुप्त। अगर भगवान वैसे आ जाता ना, जैसे हमने देखा है बंसरी बजाते हुए, मोर मुकुट पहने हुए, तो बाबा कहते हैं बच्चे होता क्या, कुछ भी नहीं होता। ये भगत थे, ये बाबा कहता है आते मत्थे टेकते, दूध घी दही चढ़ा जाते और कहते चलो हमारा तो जीवन सफल हो गया। बाबा कहता है इसका परिवर्तन कैसे करोगे? बाबा कहता है इस पे तो जन्मों जन्मों की मैल है, बोझ है पापों के। वो बाबा कहता है मत्थे टेकने से नहीं खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे है कितना साधारण, अब मैं क्या बड़ाई दिखाऊं। बाबा कहता है इसलिए मैं पर काया में प्रवेश करता हूं। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराता है ना, खुद नहीं कर सकता। बाबा कहता है मैं तो करन करावनहार। तो सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, तुम ही राय दो इस राय को कैसे, इस रथ को कैसे श्रृंगारूं। बाबा कहता है अब मैं भगवा पहनूं, क्या करूं? बाबा कहते हैं तुम्हारे सन्यासी तो कपड़े चेंज करते हैं ना, किस लिए करते हैं? वो ये दिखाते हैं कि अब हमारा यहाँ अंदर से परिवर्तन हो गया है, अब हमने संसारी पैंट सूट बूट तो छोड़ दिए, अब तो हम यही धोती कुर्ते पहने। तो बाबा कहता है वो तो जग से न्यारे होते हैं, तो मेरी याद में वो सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं। अब बाबा कहता है क्या मैं भी सन्यासी वस्त्र धारण करूं? बाबा कहता है तुम राय दो कि भगवान जब सृष्टि पर आए, तो बाबा कहता है फिर मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही राय दे दो। बाबा कहता है ये रथ को मैं कैसे श्रृंगारूं? तो कौन सा रथ है ये? बाबा कहता है ये है ब्रह्मा का तन। बाकी वहां पर दिखाया श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर चढ़े हुए सारथी बनकर। बाबा कहता है ये बात है मेरी। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि इस रथ को कैसे श्रृंगारूं। हाँ, ये तो बूढ़ा तन है ना, बाबा कहता है। तो बूढ़ा तन क्यों लिया? बाबा कहता है मैंने, क्योंकि अनुभवी है, गृहस्थी रहा। तो बाबा कहता है अब बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी फिर जरूर चाहिए। कहते भी हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। बाबा कहता है अभी ब्रह्मा का पाठ है संगम पर, तो ब्रह्मा का तन का आधार लेकर मैं तुमको ये ज्ञान सुना रहा हूं। विष्णु का पाठ शुरू होगा सतयुग में। बाबा कहता है तब मेरी जरूरत नहीं है। तो अभी ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं। अंतिम जन्म फॉर माई सेक,
मेरे सदके पवित्र बनो, बच्चों से बाप भीख मांगते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान भक्तों से भीख मांग रहा है। दिखाया है ना, कहीं कहीं पर वो भी जाता है परीक्षा लेने किसी भक्त के घर, भिक्षाम देही। तो कोई भगत उसको पहचानते हैं, कई उसका निरादर भी कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब मैं तुम बच्चों से एक ही भीख मांगता हूं। कौन सी? बाबा कहता है पवित्र बनो, अपने को आत्मा समझो। हर कर्म करते बाबा कहता है अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करते चलो। तो कोई बड़ी बात तो नहीं मांगी उसने। उसने तो नहीं कहा कि मेरे लिए आलीशान मंदिर बनवा देना या मेरे लिए भंडारे लगा देना। कहा कभी? बाबा कहता है बस एक ही काम करो कि पवित्र बनो। बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने तो स्वर्ग के मालिक ठहरे ना। बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर, उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा कहता है बच्चे, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र तुम बच्चों का केवल एक मैं ही खोलता हूं। बाकी किसी के पास बाबा कहता है इस थर्ड आई की कोई चाबी नहीं है। इसलिए दिखाया श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। हम्म जो धारण करते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। बाबा कुछ करते नहीं, ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। यह अंधश्रद्धा है जो कहते ईश्वर सब कुछ देखता है, वह सब कुछ करता है। बाबा कहते हैं ये आपकी अंधश्रद्धा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो कह देते हो कि भगवान तो अंतर्यामी है, सबके दिलों की जानता है। बाबा कहता है एक बार अपने आप से पूछो, हमारे पास में भी 2 बच्चे, 3 बच्चे, एक बच्चा है। हाँ, एक माँ अपने बच्चे से पूछती है आज क्या सब्जी खाएगा। हमने तो बच्चों को पैदा भी किया, पाल पोस के बड़ा भी किया, फिर भी इतनी छोटी सी बात हम अपने बच्चे से पूछ रहे हैं। अगर माँ भी अंतर्यामी है तो वो बता दे कि आज मेरे बच्चे का ये खाने का मन है। नहीं बता सकते ना हम बच्चों से पूछते हैं कि आज आपको क्या खाना है। आप अपने दिल की बात मुझे बताओ, आपको जो चिंता है वो मुझे बता दो। बताते हैं आजकल के बच्चे? आजकल के बच्चे माँ बाप को कुछ नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उसका भी एक बहुत प्यारा कारण। जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो हमको हर बात बताते हैं। आज स्कूल में क्या हुआ, मैंने किसकी रबड़ ली, किसने मेरी पेंसिल ले ली, किससे मेरा झगड़ा हुआ, आज मैंने उसको ये गाली दे दी। बताता है बच्चा, सब कुछ बताता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस बच्चे को कहते हैं दूर हो जा, मुझे काम करने दे, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। हाँ, तो धीरे धीरे जब वो बच्चा अपनी कोई बात शेयर करता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको गुस्सा करते हैं कि तूने आज गाली दे दी। अब बच्चा क्या है, अब किस संग में बैठता है रंग तो चढ़ेगा। अब हमने जब उसको दबा दिया कि आज के बाद गाली नहीं देनी, तो बच्चा क्या करेगा? करेगा सब कुछ, लेकिन हमको बताना बंद कर देगा। हम सोचेंगे हमारा बच्चा रास्ते पर है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करता है। लेकिन बाहर के लोग कंप्लेंट लेकर आते हैं कि आपके बेटे ने ये बोल दिया। फिर हम क्या करते हैं? उसको और ज्यादा उसको दबाते हैं। अब यहाँ करना क्या चाहिए था? क्यों हमारे बच्चे हमको अपनी प्राइवेसी नहीं देते? आज किससे मिलते हैं, क्या सर्कल है, कहाँ जाते, वो बताना ही नहीं चाहते। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे, अपना जो बच्चा है, बाबा कहता है ये तो बच्चे हैं ना, तभी तो ये बच्चे हैं क्योंकि ये कभी कभी कुछ गलत भी करेंगे। और तुम पेरेंट हो तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी तो है इनको समझाना। लेकिन समझाना कैसे है? डंडे से कोई नहीं समझता। हम समझे कभी जो हमारे बच्चे समझेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे, यही बात अगर आप प्यार से कहते कि देखो आपकी एज में थे ना, हमने भी ये गलती करी थी, हम भी ऐसे लोगों को बहुत कुछ कह के आते थे, लेकिन इससे मेरा इंप्रेशन इतना खराब पड़ा कि आज तक बदला नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप भी ये हर्जाना उठाओ। थोड़ा सा इसको कम करो, है ना? एक बच्चे के साथ में हमको फ्रीली बात करनी चाहिए, उसका दमन नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चा अपनी चीज हमको शेयर भी करेगा।
हर समय हम बच्चे को बोले तू ही गलत, तू ही गलत, तू ही गलत, तो कौन सुनना चाहता है कि मैं ही गलत। वो कहेगा मम्मी को तो हर बात में मेरी ही गलती दिखती है, बाहर वालों की गलती नहीं दिखती, हर बात में मुझे ही टोक देती है। इसलिए वो बच्चा हमको अपनी फिर कोई बात नहीं बताता। तो यहाँ बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे ये है अंधश्रद्धा की बातें जब कहते हो कि भगवान सबके दिल की जानता है। बाबा कहता है नहीं, मैं सबके दिल की जानता तो बाबा कहता है फिर दुनिया की ये हालात थोड़ी हो जाती। हम्म तो बाबा कहता है तुम्हारे दिल की तो तुम ही जानो, सारा दिन क्या क्या सोचते हो। हम्म तो देखेगा कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब तो देखूं, अच्छा बुरा काम ड्रामा अनुसार सब करते हो। कहते हैं भगवान तो सब कुछ देख रहा है। कभी कभी हम बोल के आ जाते हैं दूसरों को कि कर ले तू अपनी मनमानी, भगवान तो सब कुछ देख रहा है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे मैं देखूंगा कैसे? अभी जब हमने गीत सुना तो भगत यही कह रहा था, मेरी बिनती सुने तो मानू तुझे मैं राम। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं जब तक आऊं नहीं, तो बाबा कहता है ना तो मैं तुम्हारी बिनती सुन सकता, ना तुमको देख सकता। बाबा कहता है मुझे भी किसी परकाया में बैठना पड़ता है, तब मैं तुम्हारी बिनती भी सुनता हूँ, अपनी सुनाता भी हूँ। बाबा कहते हैं मैं तब तुम बच्चों के समक्ष बैठकर तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। बाकी बाबा कहता है मेरे आने से पहले ना तो मैं देख सकता हूँ, ना ही मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि वो तो निराकार है और निराकार अपने समय पर एक शरीर का आधार लेता है। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चों के सामने बैठा हूँ, मैं थोड़े इतने करोड़ों मनुष्यों का हिसाब बैठ रखूंगा। मुझे शरीर हो तब सब कुछ करता हूँ, करण करहान हार भी तो कहते हैं ना। इसमें आऊं तो पावन बनाऊं, ऊपर से आत्मा क्या करेगी? बाबा कहता है कि बच्चे मैं संसार में जब आऊंगा नहीं, ऊपर से बैठ के थोड़ी बाबा कहता है सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे है और माँ सेकंड फ्लोर पे बैठी है, कह रही है नहलाना है इसको, तो माँ को फर्स्ट फ्लोर पे तो आना पड़ेगा। ऊपर बैठे बैठे थोड़ी बच्चे को नहला दे। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे भी तो आना पड़ता है ना नीचे। हम्म शरीर से पार्ट बजाऊंगा ना, सतयुग में मेरा पार्ट है नहीं, यह है डिटेल। बाबा कहता है दुनिया तो सोचती है राम राज्य सतयुग में है तो भगवान तो सतयुग में आएगा। देखो बाबा कहता है बच्चे सतयुग में मेरा काम ही नहीं। हम डॉक्टर को कब याद करते हैं? जब बीमार पड़ते हैं ना, बिल्कुल ठीक ठाक है तो कहेंगे डॉक्टर का जरा नंबर दे देना। जाएंगे किसी अस्पताल में? कभी नहीं जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे दुनिया बीमार अभी है, परेशान अभी है, दुखी अभी है। सतयुग में तो राम राज्य है। बाबा कहता है वहां कोई दुखी थोड़ी है। वहां बाबा कहता है मुझे कोई याद ही नहीं करता। और भगवान थोड़ी सतयुग में सुख दुख का पार्ट बजाएगा। ये तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने ये प्लेग्राउंड बनाया है कि तुम खेलो यहाँ पर। तभी कहते हैं आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, लेती रहती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा कभी हॉलीडे नहीं लेते, बीमार नहीं पड़ते। 86 साल हो गए परमात्मा को ये ज्ञान सुनाते हुए। एक दिन में कई बार दो दो तीन तीन मुरलियां भी चलती हैं, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़ता। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरा तो कभी हॉलीडे नहीं होता ना, कि संडे को मुरली नहीं होगी, आज 15 अगस्त पे मुरली नहीं होगी। बाबा कहता है नहीं, खाना रोज खाना है। आत्मा को बाबा कहता है खुराक रोज देनी है, बहुत जरूरत है इसको। बाबा कहता है अब मिल गई तो मिल गई। इसके बाद बाबा कहता है तुमको ये खुराक और कोई नहीं देगा। काजू पिस्ते कितने भी खा सकते हो, लेकिन बाबा कहता है आत्मा को जो बल चाहिए वो बाबा कहता है मेरे सिवा कोई दे नहीं सकता। यूनिवर्स के लिए एक ही बाप आते हैं, उनकी एक ही यूनिवर्सिटी है। भगवान कैसे दुख हर सुख देते ये कोई नहीं जानता। मांगते तो है उससे सुख, लेकिन बाबा कहता है मैं कैसे सबको सुखी बनाता हूँ ये कोई नहीं जानता। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान सुनाकर मैं पतित आत्माओं को पावन बना देता हूँ। तुम्हारे दुख छूट जाते हैं क्योंकि ज्ञान मिल गया। बाबा कहता है आत्मा के दुख छूट गए और आत्मा को बाबा कहता है सुख का, कौन सा? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। आत्मा को जो सुख चाहिए ना,
आप करके देखना। हम कभी कभी कहते हैं हमारे बिस्तर बड़े शानदार हैं, आलीशान गद्दे हैं, लेकिन नींद नहीं आती। शरीर तो रेशमी गद्दों पे लेटा हुआ है, लेकिन मन दुखी है। मन माना आत्मा। तो बाबा कहता है ये ज्ञान सुनकर आत्मा सुख का अनुभव करती है। आत्मा का सुख रेशमी गद्दों पर नहीं है। आत्मा का सुख रसमलाई खाने में नहीं है। आत्मा का सुख किस में है? वो स्वयं की निजता को पहचाने, उस परमात्मा से अपने आप को भरपूर करे। ये है आत्मा का सुख। और आज देख लो, कई तो ऐसे भी विचारी आत्माएं हैं जो भगवान का ज्ञान थोड़ा सा ले चुकी, कोर्स कर चुकी, लेकिन माया ने ऐसी रस्सियां पकड़ी है ना सबकी, वो बेचारे फिर मुरली नहीं सुन पाते। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। क्योंकि माया क्या करती है, जिनको फास्ट फूड की आदत पड़ जाती है ना, पिज्जे, बर्गर, टिक्कियां, उनको घर की दाल रोटी अच्छी नहीं लगती। अब भगवान अपने हाथों से यहाँ पर हमको तरावटी माल रोज खिला रहा है। सुबह सुबह भी खिलाता है, रात को भी खिलाता है। लेकिन जिनको आदत है स्ट्रीट फूड खाने की, इसके घर का, उसके घर का, इसकी बात, उसकी बात, ये है सारा स्ट्रीट फूड। उनको ये फूड अच्छा ही नहीं लगेगा। वो कहेंगे क्या इसमें कुछ मजा नहीं आता। मजा तो वहीं आता है। मजा वहीं आता है जहां तड़का हो, गरम मसाला हो, कि किसकी लड़ाई किस बात पर हुई, किसने किस पर केस किया, किसकी किस बात पर बहस हो गई, किसके बच्चे ने किसको माँ बाप को बाहर निकाल दिया, किसकी बहू ने आज बर्तन फेंकने शुरू किए। उनको इस पे मजा आता है। तो बाबा कहता है ये दुखी भी होते हैं, ये दुखी भी होते हैं। कि बाबा कहता है बच्चे, आत्मा में अभी वो शक्ति नहीं है ना कि प्योर चीज को पचाए कैसे। आप किसी को देसी घी दो आज खाने के लिए, वो कहते हैं नहीं, हजम कहाँ होता है। बाबा कहता है ये जो मुरली है ना, ये देसी घी है, ये सारे हजम नहीं कर सकते। तो कोई होगी, बाबा कहता है, वडभागी आत्माएं जो धीरे धीरे, बाबा कहता है, अपने पाचन को मजबूत करेंगी और दूसरों को भी कराएंगी कि आप खा के तो देखो। कहते हैं ना लोग, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुमको प्राप्ति होगी ना, तो दूसरी आत्माएं, बाबा कहते हैं, सहज भागेंगी, सहज भागेंगी। लेकिन बशर्ते, बाबा कहते हैं, तुम्हारा पेट तो भरे। ज्ञान सुनकर बाबा कहता है आत्मा हर सुख का अनुभव कर सकती है जो बाजारों में नहीं बिकता। आज दुनिया के जिस सुख के पीछे हम मारा मारी करते हैं ना, वो तो नोटों पे डिपेंड करता है, वो लोगों पे डिपेंड करता है, वो वोटों पे डिपेंड करता है। हमारा हर सुख बाहर की दुनिया पे डिपेंड करता है। जरा सा रिश्ता ऊपर नीचे हुआ, देखो कहाँ गया हमारा सुख। थोड़ा सा पैसा ऊपर नीचे हुआ, हमारा सुख गायब। थोड़ा सा हमारा शरीर भी ऊपर नीचे हुआ, हमारा सुख गायब। तो बाबा कहता है बच्चे, ये तो क्षण भंगुर है। क्या तुम, बाबा कहता है, तितलियों से खेलते हो सारा दिन। ये तितलियां, बाबा कहता है, उड़ती रहेंगी और उड़ती जाएंगी। ये कभी तुम्हारे घर में आके तुम्हारे बक्से में नहीं बैठेंगी। तितलियां होती है ना, आप इनको बगीचों में ही देखो। ऐसा नहीं हो सकता कि तितली को हम घर ले आए और वो एक ही कटोरी में बैठी रहे। नहीं, बाबा कहता है ये तुम्हारी सब वासनाएं, ये तितलियां हैं रंग बिरंगी। तो बाबा कहता है बच्चे, ये तो प्राप्त नहीं कर सकते ना, ये तो उड़ती रहेंगी। तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन तितलियां तो फिर भी, बाबा कहता है, उड़ेंगी। इसलिए अब बाबा कहता है इस तितली को पकड़ लो। इसमें, बाबा कहता है, सब सुख समाये हुए हैं। और जब ये सही जगह पर आकर बैठती है ना, तो बाबा कहता है संसार का हर सुख इसके आगे फीका है। तो तितली को पकड़ना नहीं है, बाबा कहते हैं तितली का सुख अपने अंदर अनुभव करो। मन भी तो हमारा तितली की तरह है, कितना उड़ता है, व्यर्थ की बातों पर, गंदगी पर जाकर बैठ जाता है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं कि बच्चे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते, अब वह रक्षा क्या करते सो तो तुम जानते हो ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा रक्षक हूं, लेकिन कौन सा रक्षक हूं। बाबा कहता है मैं विकारों से तुम्हारी रक्षा करने आता हूं। विकारों से जब हमारी रक्षा करता है ना, तो बाकी हर चीज से हमारी रक्षा अपने आप हो जाती है। तो आगे की मुरली हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।